वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आप सबका हमारे चैनल विचारधारा में। ये वीडियो ख़ासतौर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ बनाने का मकसद ये है कि हमारे तमाम वो अजनबी भाई जो अपने अपने स्टेट से, भारत से अभी दुबई या फिर रियाद या सऊदी अरब आना चाहते हैं, लेकिन उनको इस तरह से भ्रमित किया गया है या फिर मिसगाइड किया गया है कि अब वो ये सोचने लगे हैं कि फ़्लाइट चालू ही नहीं है, फ़्लाइट बंद है। तो मैं भारत के अलग अलग स्टेट से रियाद के लिए, जद्दा के लिए और भारत के अलग अलग स्टेट से दुबई के अलग अलग स्टेट के लिए फ़्लाइट लाइव आपको सर्च करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी फ़्लाइट्स किन किन एयरलाइंस की चालू हैं और क्या रेट है, ये भी आप देख सकेंगे। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एयर स्पेस में अगर कुछ बदलाव आता है या किसी तरह का कोई डेवलपमेंट होता है तो फ़्लाइट के शेड्यूल में यानी टाइमिंग में चेंज आ सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी फ़्लाइट नहीं जा रही इंडिया से, एक जनाब है उन्होंने कमेंट करके बोला कि फ़्लाइट जो है मई तक नहीं जाएगी इंडिया से, तो मैं वो आपको शो कर रहा हूँ। अभी देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट से रियाद के लिए मैं कर रहा हूँ 18 मार्च के लिए वन वे टिकट। ठीक है, सिर्फ हम आएंगे रियाद। तो देखिए कि कौन कौन सी फ़्लाइटें हैं, अभी ये दिखाएगा। ये 700 से प्लस वेबसाइट्स को सर्च करता है और सर्च करने के बाद आपको बेटर रिज़ल्ट देता है कि कौन कौन सी फ़्लाइट अभी ऑपरेट हो रही हैं इन हालातों में। और देखिए, आपके हरी वाली लाइन ऊपर जो है वो चल रही है, मींस कि वो बेहतर से बेहतर ऑफ़र भी तलाश करके दे रहा है कि कौन सी एयरलाइन की टिकट सबसे सस्ती होगी दिल्ली से रियाद आने के लिए 18 मार्च में। वो आपको वो देगा और साथ में बेटर रूट भी आपको बताएगा कि भाई किस तरह से आप आ पाएंगे, डायरेक्ट आएंगे, इनडायरेक्ट आएंगे। अब आप देखें, फ्लाइनास ऑपरेट कर रहा है, अकासा एयर, इंडिगो ऑपरेट कर रही है, सऊदी एयरलाइन ऑपरेट कर रही है। ठीक है जी, एयर इंडिया ऑपरेट कर रही है। एयर इंडिया की ये देखें सारी फ़्लाइटें हैं। फ्लाई दुबई ऑपरेट कर रही है। तो ये तमाम फ्लाइट, ओमान एयर ऑपरेट कर रही है। और बोलो जी। तो कहने का मकसद है, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ कि ये तो रियाद के लिए था, अब जद्दा के लिए भी मैं अप्लाई करके देखता हूँ कि जद्दा के लिए है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा और तसल्ली हो जाएगा कि जद्दा के लिए कौन कौन सी फ़्लाइट है। ये देखें जी, सऊदिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, अकासा, एयर इंडिया एक्सप्रेस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो चालू ही है, तो जब चालू है तो फिर आपने ये क्यों बोला। जैसे पहले एक बंदे ने बोला कि भाई मई तक नहीं चलेगी, तो वो चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कहाँ सुनी बातों पे आप यकीन ना किया करें। ये देखें, इंडिगो की सारी ऑपरेट हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जद्दा की जगह मैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को DXB को टैग किया है और दिल्ली एयरपोर्ट से मैं 18 मार्च के लिए चेक करता हूँ, पता चलेगा कि जा रही है कि नहीं। ठीक है जी, ये देखो, एमिरेट्स, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है, फ्लाई दुबई, एमिरेट्स, ये तमाम फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही हैं। एयर इंडिया ऑपरेट कर रही है। ठीक है, फ्लाई दुबई ऑपरेट कर रही है। एयर इंडिया की पार्टनरशिप में एमिरेट्स एयरलाइन अलग कर रही है। ये देखो, यहाँ पे कोई हरे कलर की एयरलाइन है, कौन सी है देखते हैं। तो स्पाइस जेट यहाँ पे लेकर के जाएगी, फिर चेन्नई जाएगी, चेन्नई से एमिरेट्स एयरलाइन लेके जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ये सारी ऑपरेट हो रही हैं। बस ये है कि कई बार हम जो है ना अफवाहों पर ज़्यादा यकीन कर लेते हैं, सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको और शेयर कर देता हूँ, लखनऊ से अगर हम बात करें तो लखनऊ एयरपोर्ट से दुबई के लिए ये देखें सारी ये ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है जी, ये सारी फ़्लाइटें एमिरेट्स, एयर इंडिया, ओमान, स्पाइस जेट, ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये सब ऑपरेट कर रही हैं। तो आप तो आराम से, हाँ बस एक काम करें कि जब भी आप जाएं तो जाने से पहले एयरपोर्ट पे अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके या उनके कस्टमर केयर नंबर पे जाके उनसे फ़्लाइट का स्टेटस एक्यूरेट करंट वाला ज़रूर ले लें, ताकि पूरी तरह से ये आप सुनिश्चित हो सकें कि भाई हमारी फ़्लाइट जो है वो डिले नहीं है या फिर कैंसिल नहीं हुई, हमारी टिकट कंफर्म है और हम जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट नहीं चल रही, फ़्लाइट चल रही है। अभी और आपको दिखा देते हैं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शारजा एयरपोर्ट, अबू धाबी ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके लिए भी दिखा देते हैं कि क्या चल रही है कि नहीं। तो ये देखें, इनके लिए भी फ़्लाइट चल रही है और बराबर चल रही है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब
एक शहर और रह गया इंडिया का, वो क्या रह गया है कि भाई मुंबई से आ रही है कि नहीं आ रही। तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, पहले ये सर्च कंप्लीट हो जाए ताकि आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाए, दिल को तसल्ली हो जाए। तो हम इंसान की जो है ना वो फितरत होती है कि थोड़ा सा भी हालात गड़बड़ होते हैं ना तो हम ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, ज़्यादा घबरा जाते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा सिचुएशन है नहीं जैसा हम मान के चल रहे हैं कि भाई सब एयर स्पेस क्लोज हो गया, फ़्लाइटें बिल्कुल बंद हो गई। नहीं, फ़्लाइटें चल रही हैं, टिकट्स भी मिल रहे हैं। बस ये है कि हालात को देखते हुए फ़्लाइट के शेड्यूल रूट्स चेंज हो सकते हैं। उसके लिए आपको जो है इनकी वेबसाइट पर ऑफिशियल चैनल के ज़रिया या फिर इनके ट्विटर हैंडल पे जा करके इनसे कंफर्म कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर से आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि जी क्या अपडेट है, हमारी इस तारीख को फ़्लाइट है, आप बताएं क्या टाइम पे फ़्लाइट है कि नहीं, या कोई चेंजेस आए हैं तो आप बताएं ताकि हम उसी तरह से अपनी तैयारी करें। अब देखें आपको कि मैं मुंबई से भी इसको कर देता हूँ, तो मुंबई से क्या रहता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखो जी मुंबई, तो मुंबई से दुबई के लिए 18 मार्च को एक आदमी जाएगा। अब ये देखो एमिरेट्स, ओमान एयर, फ्लाई दुबई, ये सब चल रही है। और स्पाइस जेट भी ऑपरेट कर रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी ऑपरेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि फ़्लाइटें बंद हैं, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से आए जाएं। अब अगर मैं इसी मुंबई को रियाद के लिए कर दूं तो रियाद के लिए भी चल रही होगी। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी। ठीक है, अब आपका सवाल आ जाएगा इसमें। हाँ, इन्होंने देखो ट्रैवल एडवाइजरी क्या लिखा हुआ है, फ्लाइट शेड्यूल्स में चेंज ड्यू टू ऑनगोइंग रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट जो चल रहा है उसके ज़रिए फ़्लाइट की जो शेड्यूल है वो चेंज हो सकते हैं। प्लीज़ स्टे फ्लेक्सिबल, आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें और अपडेट्स जो आ रहे हैं उन पर मॉनिटर करते रहें, यानी उसको देखते रहें कि कहीं इसमें आपकी एयरलाइन का कोई अपडेट तो नहीं है। अगर आपकी एयरलाइन का अपडेट है तो उसको फॉलो करें, फॉलो करके उस चीज़ को उस हिसाब से अपना ऑर्गेनाइज करें ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और आप भी अपने डेस्टिनेशन पहुंच सकें। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूं जी इसको वाइस वर्सा करके, रियाद से मुंबई 18 मार्च को जाते हुए कि भाई हम रियाद से मुंबई जा सकते हैं कि नहीं। तो ये देखो एतिहाद एयरवेज जा रही है, फ्लाई एडील जा रही है, अकासा एयर जा रही है, फ्लाइनास जा रही है, ये दुनिया भर की, इजिप्ट एयर, एयर कायरो, सब जा रहे हैं। ठीक है, जद्दा से ज़्यादातर जो है यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट दिखा रहा है, लेकिन मैं अगर वन स्टॉप फ्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट कोई भी नहीं है। तो वन स्टॉप फ्लाइट में अगर हम देखें तो 2769 की टिकट पड़ रही है। ठीक है जी, बॉम्बे के लिए। अच्छा, अब दिल्ली दिखा देते हैं ताकि आपको दिल्ली के बारे में भी पता चल जाए। दिल्ली, ठीक है, अपना काम है आप लोगों तक सही ऑथेंटिक 100% ओरिजिनल न्यूज़ पहुंचा देना, ताकि आप लोग जो इधर उधर की न्यूज़ देख लेते हैं ना सोशल मीडिया पे और फिर घबराना शुरू करते हैं, उससे आप बच सकें। ठीक है, तो वही मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अफवाहों पे ध्यान न दें, जो सही है एक्चुअल है उस पर ध्यान दें। ये देखिए इंडिगो, फ्लाइनास, फ्लाई एडील, इंडिगो सारी चल रही हैं। एमिरेट्स, एयर अरेबिया, देखो जी एयर अरेबिया भी चल रही है। तो ये तो हो गया रियाद से दिल्ली के लिए। ठीक है जी, अभी फ़्लाइट की टिकट कितना है, 2784। ठीक है जी, अगर आप रियाद से जाते हैं तो इतनी टिकट महंगी हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि पोर्ट ऑफ हॉर्मुज़ अभी बंद है, जिसकी वजह से ऑयल जो है सप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, और इसकी वजह से तमाम एयरलाइनों ने ये अनाउंस किया था कि हम जो है बढ़ाएंगे रेट, और उन्होंने बढ़ा दिया है शायद, इसकी वजह से अभी 2784 की टिकट हो गई है 18 तारीख को अगर जाते हैं तो। अच्छा, अभी इसमें एक चेंज करते हैं, और वो चेंज ये कर देते हैं जी कि हम इसको कर देते हैं मार्च की जगह अप्रैल को, और अप्रैल को हम 26 को जा रहे हैं जी। अब देखते हैं क्या अपडेट आता है, कितने की टिकट मिलती है। ठीक है जी, अब सारी टिकटें सस्ती मिलेंगी जहाँ तक मुझे लगता है। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे सारी प्राइस चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है दूसरे तमाम वेबसाइट से फेच कर रहा है, तो प्राइसें भी ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगी, और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम जब सफ़र 1-2 दिन के बाद करने वाले होते हैं और 1-2 दिन के बाद की टिकट लेते हैं, जैसे आज है और हम 2 दिन के बाद की टिकट लें तो वो महंगी ही मिलेगी, क्योंकि एट ए टाइम हम टिकट ले रहे थे। ये देखो जी कितनी सस्ती फ़्लाइट है,
470 रियाल, फ्लाइन आज 438 रियाल। कहाँ जा रहे हैं जी? कि भाई हम जा रहे हैं रियाद से दिल्ली, बड़ी सस्ती टिकट है, आराम से जा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बताओ सऊदी एयरलाइंस 480 रियाल की टिकट, आप सोच रहे हो कितनी सस्ती है? वाह, हो गया मामला 500 में, यानी 1000 रुपये में आपका आना जाना है। तो इस वीडियो को बनाने के बाद आप लोगों ने जो देखा, उसको देखने के बाद आपको क्या फ़ील हुआ, अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और एक बात समझ लें, विचार यारा एक वाहिद ऐसा चैनल है सऊदी अरब या फिर गल्फ़ रीजन में जो आपको 100% ओरिजिनल, 100% ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करता है, ताकि आपकी परेशानी को कम किया जा सके, आपकी घबराहट को कम किया जा सके और आपको पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गल्फ़ एरिया में गुजारने का मौका मिले। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।